तुम्हारी बहन कहाँ है? उसका नंबर ऑफ जा रहा है। तुम्हें क्या काम है? वो उसकी दोस्त मुझे बार बार कॉल कर रही है और इरिटेट कर रही है। मुझे बताओ कहाँ है? मैं उसे दे दूंगी तुम्हारा मैसेज। अब कहाँ जा रही हो? मुझे भी उससे कोई काम हो सकता है। कहाँ गई है वो? नहीं है वो घर में। क्या मतलब नहीं है घर में? तो कहाँ गई? अपने घर। अपने घर? क्या और ने कोई घर खरीद लिया है? क्यों ऑन भाई नया घर नहीं खरीद सकता? देखो, मुझसे इस तरह रूड होकर बात करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मुझे ये बात आराम से भी कर सकती हो। क्योंकि मैं आयला नहीं हूं ना, खुद को बार बार एक ही बिल से नहीं डसवा सकती। ठीक है, उम्मीद करती हूँ तुम्हें मेरी बात समझ आ गई होगी। पागल। बेटा कैसे परेशान ना हो? बुखार में कोई इस तरह से रोता है? खैर तुम मुझे अपने दोस्त का एड्रेस भेजो, मैं चक्कर लगाती हूँ। हाँ हाँ, अच्छा, खुदा हाफिज। सब खैर तो है बीजान? हाँ, आयला की तबीयत ठीक नहीं है, बहुत रो रही थी बेचारी। आपको पता तो है आंसू पलकों पर रखे होते हैं उसने। जरा जरा सी बात पे रो पड़ती है। वो तो ठीक है, लेकिन अब ये बात तुम शम्सा को मत बताना, हाँ मखा से बात का बतंगड़ बनाएगी वो। अच्छा आप परेशान ना हो, अगर आप कहती हैं तो हम दोनों चले जाते हैं उससे मिलने। वैसे भी शाम को जाना है ना डॉक्टर के पास। चलो ये ठीक रहेगा। और हाँ, आ जाए नीचे, अब्बू इंतजार कर रहे हैं नाश्ते की मेज पे आपका। चलो आज चलो चलो। क्या जरूरत थी बीजान को कॉल करने की और उनको इस तरह परेशान करने की? जा रहा हूं ना राफे के साथ फ्लैट देखने। बता तो ऐसे रहे हो जैसे अपना खरीदने जा रहे हो। खरीद लूंगा एक नाइट। हाँ पता है, किस्मत के मामले में तो तुम वाकई धनी हो। बैठे बैठाए करोड़ों की फैक्ट्री मिल गई, मनपसंद बीवी मिल गई, और क्या चाहिए तुम्हें? अब तो मेरी किस्मत से लड़ोगी? मैं क्यों लड़ूंगी? और ये बीजान ना होती ना, पड़े होते तुम किसी फुटपाथ पे। जैसे तुम एक बंगले से निकलकर इस छोटे से फ्लैट में आ गई हो। ज्यादा देर नहीं रहूंगी मैं यहाँ, जैसे ही मौका मिला भाग जाऊंगी। बुखार तुम्हारे दिमाग को चढ़ गया, इसलिए जुबान की धार तेज से तेज होती जा रही। तुम डरो उस दिन से जिस दिन इस धार ने काट डाला तुम्हें। परवाह नहीं है, अपनी सारी कश्तियां पहले ही जला चुका हूं। फिर बहुत ढीठ हो तुम। मोहब्बत यही करती है, सबसे पहले आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट छीन लेती है। तुम चुप नहीं रह सकते ना? एक और रिक्वेस्ट है, बीजान आ रही है, अपना हुलिया ठीक कर लो। उनकी तबीयत ऐसी नहीं है कि वो ये सब कुछ बर्दाश्त कर सके।
आ रहा हूं यार। अरे बीजान, अस्सलाम वालेकुम। आप आइए आइए, अंदर आइए। वालेकुम सलाम, कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आप आए, बैठे बैठे, मैं उनको बुला के लेकर आता हूँ। आयला कहाँ है? आयला भाभी वहाँ उस वाले रूम में। अच्छा चलो हम वहीं चले जाते हैं। आओ जोया। आयला, शान, मेरा बच्चा, देखो तो सही, एक ही रात में कैसा पीला फटक रंग कर लिया अपना। मुझे ठीक नहीं किया मेरे साथ। अपनी सगी औलाद के साथ ऐसे कौन करता है? बेटा तुम्हें भी तो अकल करनी चाहिए थी ना। क्यों बुलाया था शामी को अपने कमरे में? कौन बर्दाश्त करता है ये? मैंने नहीं बुलाया। अगर तुमने नहीं बुलाया था तो उनको निकाल देते ना फौरन अपने कमरे से। आज ये सब ना होता तुम्हारे साथ। अबू ने बस मुझसे जान छुड़ानी थी, छुड़ा ली। बीजान, इसको समझाने का कोई फायदा नहीं, अपनी गलती कभी नहीं मानेगी। तुम जाओ, मैं बात कर रही हूँ ना। देखो जाके ऑन कहाँ है। मैं तो जा रही हूँ, लेकिन मैं आपको समझा दूं कि भैंस के आगे बीच में जाने का कोई फायदा नहीं है। तुम सब लोगों ने मेरे खिलाफ महाज बना लिया। बस हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम अपनी दुश्मन खुद बन चुकी हो। तुम्हें भी ठोकर खाए बगैर सुकून नहीं मिलता ना। जाओ जाओ, देखो ऑन कहाँ है। बस चाचा ने रातों रात कहाँ शिफ्ट कर दिया है? आई डोंट नो, पर हमें पता चल जाएगा। ड्राइवर के समय लगाया है मैंने। तो अगर अगर उसने किसी को बता दिया तो? ऐसे नहीं होगा। नीले कड़कते हुए नोट लेकर कोई पागल ही किसी को बताता है। वो गया है बीजान और जोया को लेकर आयला के पास। वापस आएगा तो हमें भी पता चल जाएगा। चाचा ने भी ना बहुत होशियारी कर दी है। लव ऐसी डेढ़ होशियारी जो होती है ना, आप ही के गले पड़ती है। देखना तुम। अरे इतनी देर हो गई है, पूछो कब आएंगे? आई नो, लेकिन आएंगे तो हमें ही पता चलेगा पहले।